नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। मैं नृपेन हर्ष आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन के कारण से, गोचर के कारण से तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या शुभत्व की प्राप्ति तुला राशि के जातकों को इस 18 मई 2025 को राहु केतु के गोचर के कारण से आगामी 18 महीनों में प्राप्त होने वाली है। कहाँ सावधानी की जरूरत है और कौन से जो उपाय हैं विशेष रूप से लाभदायक स्थिति में रखेंगे, राहु केतु के नकारात्मक परिणामों में आपको कुछ राहत दे सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूंगा और उससे पूर्व हर बार की तरह मेरा निवेदन रहेगा, आप ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मौका मिलता रहे आपसे रूबरू होने का एक नए विषय के साथ में। तो पुनः मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूंगा। राहु केतु के गोचर की अगर मैं बात करूं, विशेष रूप से तुला राशि की अगर मैं बात करूं, तो आपकी राशि में राहु का गोचर जो है वो पंचम भाव पे जो है रहेगा। और पंचम भाव में गोचर होने के कारण से विशेष रूप से आपको जो है लाभ की स्थितियां जो है देखने को मिलेंगी, आर्थिक रूप से लाभ की स्थिति रहेगी। वहीं आप में एक क्वालिटी जो है, जो काफी लंबे समय से जो है वो आप जो है अपने अंदर दबाए रखे हुए थे। और कोई भी क्षेत्र हो उसमें आप स्वयं को जो है एक्सप्रेस करना और स्वयं को जो है किसी भी मुद्दे पर जो है आपका बोलना और दो कदम पीछे रहना, इन सभी स्थितियों से जो है वो आप जो है आपको राहु यहाँ पॉजिटिव साइन देते हुए आगे लेके आएंगे। यानी कि आप स्वयं को जो है मंच पर लाएंगे, हर मुद्दे पे जो है वो आप आगे आकर के बढ़ कर के बोलना शुरू करेंगे और निर्णय लेने की क्षमताओं में विकास होगा। यानी कि इस गोचर से पूर्व आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहते थे, किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले जो है आप भटकाव की स्थिति में आ जाते थे और सही निर्णय नहीं ले पाते थे। अब राहु के पंचम भाव में गोचर के कारण से आप सही निर्णय ले पाएंगे और वो निर्णय आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक स्थिति में आपको लेकर आएंगे और लाभ की स्थिति जो है वो पैदा करेंगे। यानी कि राहु आपके निर्णय लेने की क्षमताओं को जो है आप बढ़ाने वाले हैं और वो निर्णय जो आपको लाभ की स्थिति में रखेंगे। वहीं कैरियर में जो है विशेष रूप से जो है आपको लाभ होगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपके डिसीजन जो होंगे वो माइलस्टोन साबित होंगे और उन निर्णयों के कारण से जो है आपका पद प्रतिष्ठा जो है आपकी बढ़ सकती है, आपको आर्थिक उन्नति मिल सकती है। अगर आप व्यापारिक क्षेत्र में हैं तो व्यापारिक क्षेत्र में आपके वो डिसीजन जो पूर्व से लंबित थे, अगर आप वो लेते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं तुला राशि के वो जातक जो किसी क्रिएटिव फील्ड में कार्य कर रहे हैं, और मैं यह कहना चाहूंगा जो मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ आर्ट्स वगैरह उसमें क्षेत्र में अगर कोई कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पंचम भाव में राहु के गोचर होने के कारण से जो तुला राशि के जातक है उन्हें लाभ की स्थिति में राहु रखने वाले हैं। साथ साथ आपको राहु यहाँ पे स्मार्ट बनाएंगे। यानी कि जो कार्य आप पहले श्रम से करते थे, अब उसमें अत्यधिक जो है वो आप अपने ब्रेन को लगाएंगे, स्मार्ट तरीके से कार्य करेंगे और आपकी बुद्धिमत्ता को जो है अब राहु बढ़ाएंगे। यानी कि आप स्मार्ट कार्य करेंगे और अपने दिमाग से कार्य करेंगे और उसमें आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वही पंचम भाव में राहु के आने के कारण से सही निर्णय लेने की क्षमताओं में जो है वो वृद्धि होगी। निर्णय जो है अब आप सही ढंग से ले पाएंगे और स्वयं के विकास जो है करने की ओर आप अग्रसर रहेंगे। और पंचम भाव के एक्टिव होने के कारण से आपकी संतान की ओर से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। संतान के विकास जो है आप 18 महीनों में, अगर वो किसी ऐसे कंपटीशन में है या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में संलग्न हो रहे हैं, तो आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। संतान को लेकर के घर में आनंद और उत्सव खुशियां आपको मिल सकती है। वहीं तुला राशि के वो जातक जो शेयर मार्केट में जो है रुचि रखते हैं, शेयर मार्केट में कुछ निवेश जो करते रहते हैं, उनके लिए एक लंबा निवेश अगर वो करते हैं शेयर मार्केट में तो लाभ की स्थिति बना रहे हैं पंचम भाव में राहु एक्टिव करके पंचम भाव को। तो यहाँ शेयर मार्केट से भी तुला राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा ये राहु केतु के गोचर और शुभाशुभ जो है स्थितियों के कारण से आप शेयर मार्केट में गोचर ना करें। शेयर मार्केट में गोचर करने से पूर्व आप अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाएं, फिर आप जो है गोचर के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो है निवेश करें। क्योंकि
शेयर मार्केट में निवेश आप अपने विवेक के अनुसार करें। बाकी स्थितियां जो है राहु आपके पक्ष की बनाए हुए हैं, लंबा निवेश आपको लाभ दे सकता है। और राहु की दृष्टियों की अगर मैं बात करूं तुला राशि में, तो नवम भाव पर यानी कि भाग्य भाव पर आपके जो है राहु की दृष्टि होने के कारण से, उच्च की दृष्टि होने के कारण से, और बृहस्पति का भी 2025 में जो है भाग्य स्थान पर होना आपके लिए सोने पे सुहागा वाली स्थिति होगी। राहु और बृहस्पति आपको जो है आपका भाग्य साथ देगा, आपका भाग्य चमत्कृत होगा, और आपके भाग्य के कारण से ही आपके कार्य जो है बनने शुरू होंगे। जिन कार्यों में आपने देखा था कि रुकावटें आ रही थी या कोई अटके हुए कार्य थे, वो अब बनना शुरू होंगे। अगर आप उन पर प्रयास करना शुरू करें तो आपके रुके हुए कार्य जो है बनने शुरू होंगे। साथ साथ दूरस्थ क्षेत्रों की जो है वो यात्रा होगी, क्षेत्र का विस्तार करेंगे। और तुला राशि के वो बिजनेसमैन या वो व्यापारी या वो अभ्यर्थी या वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा हेतु या अध्ययन हेतु कहीं बाहर जाना चाहते हैं, या आपकी कोई महत्वाकांक्षा है कि विदेश में जाकर के सेटल होना, विदेश में नौकरी की, तो ऐसे जातकों की महत्वाकांक्षा इन 18 महीनों में गोचर के बाद में राहु देव बना रहे हैं, वो पूर्ण हो सकती है। आपको उस और कार्य करना लाभ की स्थिति दे सकता है। वहीं यात्राओं के योग भी बनेंगे। और 11वें भाव को जो है राहु या एक्टिव करेंगे। 11वें भाव पर भी राहु का प्रभाव रहेगा, जो कि आपको शुभत्व की प्राप्ति करवाएंगे, लाभ की स्थिति में रखेंगे, लाभ देंगे, और आपको आर्थिक उन्नति की ओर जो है अग्रसर करेंगे। इनकम के सोर्स जो है जनरेट करेंगे, इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स जो है आपको मिलेंगे। वहीं मैं यह कहना चाहूँगा, आप धन जो है जो भी अर्जित करें वो धर्म परायणता से करें, ईमानदारी से करें, तो आप जो है लाभ की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि शनि जो है उनकी स्थिति का भी ध्यान में रखते हुए आपको जो है कार्य करना आपके लिए लाभ की स्थिति बनाए रखेगा। और आपकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं 11वें भाव के एक्टिव होने के कारण से पूर्ण होगी। पूर्व में कोई भी अगर ऐसी महत्वाकांक्षाएं जो है वो पूर्ण नहीं हो पाई, तो अब आपको उन क्षेत्रों में कार्य करना लाभ की स्थिति में रख सकता है। साथ साथ 11वें भाव के एक्टिव होने के कारण से धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। राहु का प्रभाव आपकी राशि पर भी रहेगा, और इससे मूल रूप से जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। और साथ साथ मैं यह कहना चाहूँगा तुला राशि के जातकों को कि आपको स्वयं को भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति से, भटकाव की स्थिति से स्वयं को बचाना होगा। ये कार्य होगा या नहीं होगा, और ये कैसे होगा, और इसको मैं कैसे कर पाऊंगा, ये करने से ये हो जाएगा, तो ये जो ऐसी स्थितियां हैं, इससे आपको स्वयं को बचाना होगा। क्योंकि कंफ्यूजन और भ्रम जो है राहु या दे सकते हैं आपको। तो आप जो भी कार्य करें, तो स्वयं को कंफ्यूजन और भ्रम की स्थिति से बचाने के लिए आप अपने शुभ चिंतकों से, बुजुर्गों से सलाह लेते हुए कार्य करें, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और यहाँ राहु जो है वो आपको नौकरी, व्यापार क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में जो है आपको विशेष लाभ की स्थिति बनाए हुए हैं इस गोचर के कारण से। अब मैं केतु की अगर बात करूं, तो केतु जो है वो आपके 11वें भाव पर प्रभाव डालेंगे। 11th हाउस पे आपके जो है केतु का प्रभाव रहेगा। 11th हाउस को केतु एक्टिव करेंगे, जिससे आपके व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ सकती है, और साथ साथ जो है शारीरिक थकान होना, और आप मानसिक रूप से स्वयं को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। क्योंकि अत्यधिक यात्राएं होंगी, और यात्राओं का आपको जो है रिजल्ट जो है वो औसत मिलने वाला है। तो अननेसेसरी की भागदौड़ यात्राओं में जो है आपको केतु संलग्न कर सकते हैं, जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से जो है थकान करवा सकते हैं। तो यहाँ आप विशेष रूप से ध्यान रखें, अनावश्यक यात्राओं को जो है आप टालते रहें, और जो अति महत्वपूर्ण है उन यात्राओं को आपको करना चाहिए। वहीं 3rd हाउस को जो है आपके केतु एक्टिव करेंगे, जिससे मूल रूप से आपके भाई बहनों के रिश्तों में कुछ विवाद होने की संभावनाएं हैं, कुछ जो है तनाव होने की संभावनाएं केतु यहाँ आपको देंगे। रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव आपके आ सकता है। 5th हाउस को भी जो है आपके केतु एक्टिव करेंगे। 5th हाउस को केतु प्रभावित करते हुए आपको, मैंने जैसे कहा कि कंफ्यूजन और भ्रम की स्थितियां केतु यहाँ दे सकते हैं। किसी भी डिसीजन पर आने से पूर्व आप कंफ्यूजन की स्थिति में आ सकते हैं, तो यहाँ आपको अपने विवेक से कार्य करना लाभ की स्थिति में रख सकता है। वहीं 7th हाउस को भी जो है केतु आपको जो है विशेष रूप से प्रभावित करके नेगेटिविटी दे सकते हैं। 7th हाउस में केतु जो है आपके एक्टिव करके आपके वैवाहिक जीवन में कुछ विसंगतियां, विवाद और उतार चढ़ाव की स्थितियां आपको दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर व्यापारिक क्षेत्र में केतु आपको यहाँ लाभ की स्थिति में रख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ की स्थिति में रख सकते हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा और गरिमा बढ़ा सकते हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ अड़चने, कुछ मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो ये
तुला राशि में राहु केतु के गोचर के कारण से जो प्रभाव पड़ने वाले थे, आज हमने उस पर चर्चा की। अगर मैं उपायों की बात करूं तो तुला राशि के जातकों को नियमित रूप से 7 अनाज मिलाकर के पक्षियों को डालना लाभ की स्थिति में रख सकता है। वहीं कुत्तों की सेवा करना नियमित रूप से आपको लाभान्वित कर सकता है, और नियमित रूप से शिवलिंग पर जो है आपको पंचामृत अर्पण करना आपके लिए श्रेयकर रह सकता है। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।